एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही साधारण और ईमानदार था। वह अपने छोटे से व्यापार से खुश था। एक दिन उसने सुना कि बहलोल दाना नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके गांव आ रहा है। वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। व्यापारी बहलोल दाना के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण व्यापारी हूं। मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। बहलोल दाना ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, सफलता का मार्ग सरल है। ईमानदारी से काम करो और दूसरों की मदद करो। व्यापारी बहलोल दाना की बातों से प्रभावित हुआ। उसने उनका आशीर्वाद लिया और अपने घर वापस चला गया। व्यापारी बहलोल दाना की बातों को याद करता रहा। वह सोचता रहा कि वह कैसे अधिक सफल हो सकता है। एक दिन उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह शहर जाकर व्यापार करे तो वह अधिक धन कमा सकता है। व्यापारी ने अपना सामान पैक किया और शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसने एक दुकान किराए पर ली। वह सोच रहा था कि वह कौन सा व्यापार शुरू करे। अचानक उसे बहलोल दाना की बात याद आई, ईमानदारी से काम करो। लेकिन व्यापारी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह जल्दी अमीर बनना चाहता है। उस समय शहर में एक अजीब सी स्थिति थी। लोग किसी भी शुभ काम के लिए काले कपड़े पहनते थे। यह देखकर व्यापारी को एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह काले कपड़े बेचेगा तो उसे बहुत लाभ होगा। व्यापारी ने बाजार से ढेर सारे काले कपड़े खरीदे और अपनी दुकान में रख दिए। जैसा कि उसने सोचा था, लोग उसकी दुकान पर काले कपड़े खरीदने के लिए आने लगे। वह बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि वह जल्द ही अमीर बन जाएगा। वह अपनी सफलता पर बहुत गर्व कर रहा था। उसे बहलोल दाना की बात भी याद नहीं रही। एक दिन राजा ने अपने बेटे की मृत्यु की घोषणा की। राजा ने पूरे राज्य में शोक मनाने का आदेश दिया। लोगों को काले कपड़े पहनने का आदेश दिया गया। यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वह और भी अमीर बन जाएगा। वह अपने काले कपड़ों के दाम बहुत बढ़ा दिए। लोग मजबूर थे, उन्हें राजा के आदेश का पालन करना था। वे व्यापारी की ऊंची कीमत पर भी काले कपड़े खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में व्यापारी बहुत अमीर बन गया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। सेक्शन 5, अहंकार का जाल। धनवान बनने के बाद व्यापारी का व्यवहार बदल गया। वह घमंडी और अभिमानी हो गया। वह अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को भूल गया। वह केवल पैसे और शोहरत के बारे में सोचता था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। वह बहुत गरीब हो गया था। उसने व्यापारी से मदद मांगी, लेकिन व्यापारी ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे उसके दोस्त को भगा दें। व्यापारी का दोस्त निराश होकर चला गया। उसे व्यापारी के बदले हुए व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। एक दिन व्यापारी को याद आया कि बहलोल दाना ने उसे व्यापार के बारे में कुछ और भी बताया था। उसे याद आया कि बहलोल दाना ने कहा था, तरबूज कभी मत बेचना। लेकिन व्यापारी को अब बहलोल दाना की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि बहलोल दाना एक मूर्ख है। उसे लगा कि तरबूज बेचकर वह और भी अमीर बन सकता है। उसने अपने नौकरों को तरबूज खरीदने के लिए भेजा। उसने अपने गोदाम तरबूज से भर दिए। लेकिन दुर्भाग्य से उस साल बारिश बहुत कम हुई। नतीजतन तरबूज की फसल बर्बाद हो गई। व्यापारी के सारे तरबूज सड़ गए। उसे भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह फिर से गरीब हो गया। उसे अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। वह अपने अहंकार और लालच के लिए पछताने लगा। उसे बहलोल दाना की बातों की याद आई। उसे समझ में आया कि उसने गलती की है। वह अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहा था। वह बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन व्यापारी फिर से बहलोल दाना के पास गया। उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। उसने अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी। बहलोल दाना ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। धन और सफलता अस्थायी हैं, ईमानदारी और नम्रता ही स्थायी है। बहलोल दाना ने आगे कहा, काले कपड़े बेचकर तुमने लोगों का दुख बुनाया। तरबूज बेचने का मेरा मतलब था कि तुम्हें जुआ और सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। व्यापारी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने बहलोल दाना से वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से व्यापार करेगा।
वह अपने गांव वापस आ गया। उसने फिर से अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। इस बार वह ईमानदारी से काम करता था। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उसने सीखा कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि ईमानदारी और संतोष में है।